ओके, सबसे जो पहला टॉपिक है आज का वो है लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है, लेंथ उसका हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए, लेंथ ऑफ perpendiculars. To find the length of the perpendicular drawn from a given point to a given straight line। ठीक है, जो थ्योरम है उसका मतलब आप साफ साफ समझ रहे हैं कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। कोई पॉइंट है जो कि दिया हुआ है गिवन, कोई स्ट्रेट लाइन है वो भी गिवन दिया हुआ है, तो उस गिवन पॉइंट से उस गिवन स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी का लेंथ। चलिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार ये आता है। ये हो गया हमारा ऑरिजिन। सपोज ये हमारा गिवन स्ट्रेट लाइन है, x को l पे काट रहा है और मान लेते हैं y को m पे काट रहा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस गिवन स्ट्रेट लाइन पे, इसका लेंथ मान लेते हैं स्मॉल p है। अब डेफिनेटली ये जो गिवन पॉइंट है इसको भी हमें कहीं ड्रॉ करना होगा। मान लेते हैं कि कोई गिवन पॉइंट p जो है यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि P से होते हुए, P से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। मान लेते हैं कि डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। सपोज कि ये जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है इस गिवन स्ट्रेट लाइन के, ये जो परपेंडिकुलर है ये प्रोड्यूस होके किसी पॉइंट R पे टच हो रहा है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ऑफ कोर्स चूंकि ये लाइन और ये गिवन लाइन LM एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये जो OP है ये गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, और चूंकि OP को हमने प्रोड्यूस करके इस लाइन पे टच कराया है R पे, दैट मीन्स OR इज परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन PR, ठीक है। और चूंकि P मान लेते हैं Q इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, दैट मीन्स PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू OR। साफ साफ दिख रहा है फिगर से भी हमें। सो दिस कंप्लीट्स योर कंस्ट्रक्शन। चलिए, अब देखिए, अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है हो सकता है कि वो परपेंडिकुलर फॉर्म में दिया हो, दैट इज x cos अल्फा। अगर ये परपेंडिकुलर x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन विद ऑफ x के साथ, तो हो सकता है कि इस गिवन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर फॉर्म में दिया हो, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इस गिवन स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है फर्स्ट डिग्री में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो हम लोग लेंथ निकालने वाले हैं परपेंडिकुलर का, उसको हम लोग दो केसेस में देखेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होगा इस परपेंडिकुलर का लेंथ PQ का जब इसका इक्वेशन जो है
इस गिवन लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में दिया हो, दैट इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड केस में देखेंगे कि अगर इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हो, तो उस केस में परपेंडिकुलर का लेंथ जो है कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में आपके पूछा गया या आपको बनाना हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, केस वन, इफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन LM B is x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपने पढ़ा है। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट OR इज इक्वल टू P डैश। OR को हमने P डैश मान लिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले। ड्रॉ, चाहे ऐसे लिखिए, लेट P बी द गिवन पॉइंट whose coordinates are x dash and y dash। good। draw PR पैरेलल टू LM, यानी कि गिवन लाइन के पैरेलल हम PR ड्रॉ करेंगे। मीटिंग O, ये मान लेते हैं, ये यहाँ पे N है, ON। ठीक है, मीटिंग ON, तो ये जो डिस्टेंस है P जो है ON है। ठीक है, ON इज इक्वल टू P। ओके, मीटिंग ON प्रोड्यूस्ड इन R। ठीक है, ON को, ये जो लाइन है R पे टच करता है जब हम लोग ON को प्रोड्यूस करते हैं। That means therefore equation to the line PR is, अब ये एक लाइन PR है, इस लाइन पे OR एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये परपेंडिकुलर जो है, अब याद रखिए ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है OR, और ये जो परपेंडिकुलर है ये अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। दैट मीन्स PR का इक्वेशन क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस P डैश इज इक्वल टू 0। इसको हमने OR को P डैश चूंकि माना है। ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन के साथ, यानी कि इस इक्वेशन के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपने देखा है पहले, आप जाके वहां पे देखिए, इस इक्वेशन के बारे में काफी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो नाउ, अब एक चीज तो है कि ये जो लाइन 2 है, दिस लाइन इज क्लियरली पासिंग थ्रू द पॉइंट P, दैट इज दिस पॉइंट P lies on this straight line। clearly the point P lies on this straight line PR। that means the coordinates of this point, that is x dash and y dash, satisfy this equation, which is the equation of PR। since P x dash y dash, चाहे ऐसा लिख दीजिए, since the line 2 passes through P x dash y dash, therefore इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x डैश x के जगह और y डैश y के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x डैश cos अल्फा प्लस y डैश sin अल्फा माइनस P डैश इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज P dash is equal to x dash cos alpha
प्लस वाई डैश साइन अल्फा, इसको हम मान लेते हैं 3। ठीक है, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलिए यहीं पे आप ऐसा लिख सकते थे कि ऑल्सो ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल एम। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन लिख सकते थे, यहां पे ऐड कर दीजिए, नहीं तो यहां पे आप लिख दीजिए कि नाउ ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल एम। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर पी क्यू, यही लेंथ तो हमें चाहिए ना। चलिए, therefore the required length of the perpendicular is equal to PQ is equal to PQ किसके बराबर है, NR के बराबर है, फिगर से आप देख सकते हैं। और NR को हम क्या लिख सकते हैं, OR माइनस ON। OR हमारा क्या है भाई, P डैश है, ON क्या है, P है। P डैश किसके बराबर है, P डैश है x डैश कॉस अल्फा प्लस y डैश साइन अल्फा के बराबर और माइनस P। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ। इसलिए PQ इज इक्वल टू x डैश कॉस अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा माइनस पी। ये आपका रिक्वायर्ड लेंथ हो गया। अब ध्यान रखिए कि जब ये आप न्यूमेरिकल एग्जांपल में, अभी मैं दिखाऊंगा बना के सॉल्व करके, न्यूमेरिकल एग्जांपल में कई बार ये जो लेंथ आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो जब भी नेगेटिव आए तो चूंकि ये लेंथ है तो याद रखिएगा कि हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो नेगेटिव भी आए तो नेगेटिव हटा के आपको पॉजिटिव आंसर को सपोज कर लेना है, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ हैज नो डायरेक्शन। इसीलिए चलिए, तो हमने क्या किया, जब भी आपसे लेंथ पूछा जाए किसी परपेंडिकुलर का किसी गिवन पॉइंट से गिवन स्ट्रेट लाइन पे, तो आपको क्या करना है, जो गिवन स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसी इक्वेशन में x और y के जगह जो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। और याद रखिए लेफ्ट हैंड मेंबर में तो जो गिवन लाइन का इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड मेंबर में, यानी कि इस तरफ जिधर आपका एक्सप्रेशन है उधर के तरफ आपको गिवन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बस सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको आपका परपेंडिकुलर का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ व्हाट हैपेंस if the equation of this straight line is in general form, that is ax plus by plus c is equal to 0। अगर उस तरह का इक्वेशन दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन जो lm का है क्वेश्चन में इसी फॉर्म में दिया हो सकता है ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में दिया हो, जो कि जनरल फॉर्म होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। तो अगर उस फॉर्म में दिया हो, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि उसी फॉर्म में आपको इक्वेशन ज़्यादातर केस में मिले, तो आप किस तरह डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकालेंगे जो कि इस पर्टिकुलर लेंथ को निकालने में आपकी सहायता करेगा। चलिए देखते हैं। इसको इरेज कर दो। चलिए, कंस्ट्रक्शन वही है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं कुछ नहीं लिखने जा रहा हूं, बस एलएम का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। केस टू इफ द इक्वेशन टू द गिवन लाइन lm is
ax plus by plus c is equal to 0. Here c is written so that it, इस तरह मत लिखिए इसको लिखिए आप इस तरह कि here the equation is written so that C is a नेगेटिव क्वांटिटी। ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको याद होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 4 रख लीजिए क्योंकि 3 इक्वेशन हमने पिछले केस में देख लिया था। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग इट, व्हाई आई हैव रिटन इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सिंपल, अगर आपको याद है तो इस इक्वेशन को हम हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां की ए डेफिनेटली एक्स का कोफिशिएंट है और बी जो है वाई का कोफिशिएंट से, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना है और इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि c नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो ये इक्वेशन आराम से रिड्यूस हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म के इक्वेशन में। चलिए, तो चूंकि हमने परपेंडिकुलर फॉर्म में जब इस लाइन का इक्वेशन था केस 1 में, तो उस केस में हमने देखा है कि आराम से ये किस तरह से PQ का लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये इस तरह के इक्वेशन हमेशा रिड्यूस हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको क्यों ना कन्वर्ट कर लें। ठीक है, चलिए, और ये जो चीज है C नेगेटिव है। अब देखिए, ये चीज यहां पे ज्यादा मायने नहीं रखेगा। C नेगेटिव है, ये लिखना यहां पे जरूरी है क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें इस तरह से इस इक्वेशन को लिखना होता है कि C नेगेटिव हो जाए। इसका कारण आप वहां जाके देखिए, मैंने काफी डिटेल में बताया है, तो मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन इस चीज का वैल्यू, महत्व यहां पे उतना ज्यादा नहीं रहता है। इसका कारण ये है कि हमें लेंथ को फाइंड करना है, जस्ट लेंथ को, और ये जब हम अभी प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। we know that the equation 4 can always be reduced to the equation 1 जो केस 1 में इक्वेशन नंबर 1 था, क्योंकि उसी का कॉन्टिन्यूएशन है ये, बस यहाँ पे इक्वेशन गिवन लाइन का दूसरे फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। सो रिड्यूस टू द इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स। जब इक्वेशन को डिवाइड करना लिख दिया है तो दोनों साइड ही कर रहे हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ। ठीक है, देन हमें क्या मिलता है, cos अल्फा इज इक्वल टू मिलता है a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस पी इज इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मिलता है हमें। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, द इक्वेशन 4
becomes what? A by square root of a square plus b square into x plus b by square root of a square plus b square into y plus c by square root of a square plus b square इज इक्वल टू 0। आप देख लीजिए ये इक्वेशन जो केस 1 का इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म है इसी लाइन का इक्वेशन, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। a बाई दिस किसके बराबर है? कॉस अल्फा के बराबर। तो कॉस अल्फा इंटू एक्स कॉस अल्फा लिख सकते हैं। b बाई दिस किसके बराबर है? साइन अल्फा के बराबर। तो यहाँ पे y साइन अल्फा, और c बाई दिस किसके बराबर है? माइनस p के बराबर है। यही इक्वेशन था ना? हाँ, और डिटेल में जानना है तो इस इक्वेशन के बारे में आप जाके देखिए, वहां पे मैंने बताया है इसको बशर्ते डिटेल में। ठीक है, आई होप आपने देखा हो अच्छे से। ठीक है, तो मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सही से देखा है। नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देखिए। अगर वहां भी नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आस्क मी। सो ये डेफिनेटली किस फॉर्म में है? ये किस फॉर्म में इक्वेशन है? परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, that implies ax plus by plus c divided by square root of a square plus b square is equal to 0। इस तरह से लिख सकते हैं ना। एलसीएम ले लिया मैंने, इसको उधर ले जाके 0 नहीं करना है अभी, ये चीज मत करिएगा, क्योंकि ये हम परपेंडिकुलर फॉर्म में हमने लिखा है। नाउ नहीं तो आपको और इसको थोड़ा सा इसका डिटेल देखना है, तो हम क्या करते हैं कि अभी जो इक्वेशन लिखा था उसी में लिख देते हैं। दैट इंप्लाइज a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पे लिखिए x कॉस अल्फा, सिमिलरली y साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। फ्रॉम केस 1 केस की बात कर रहा हूं, वी हैव पी क्यू कितना था? एक्स डैश कॉस अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा माइनस पी। ठीक है, कॉस अल्फा किसके बराबर है? कॉस अल्फा किसके बराबर है? ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह वाई डैश साइन अल्फा किसके बराबर है? बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस पी किसके बराबर है? सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्योंकि माइनस पी इसके बराबर है, सी को हमने ऐसे इस इक्वेशन को लिखा है कि ये सी नेगेटिव हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर इसको इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है हमें। चलिए, वेंस पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा? एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। This is the required length of the perpendicular। तो सिंपली हमने क्या किया है? सिंपली हमने यहां पे ये किया है कि इस तरह के फॉर्म में भी अगर गिवन लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को के लेफ्ट साइड को, मतलब एक्सप्रेशन को क्या करना है कि डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और एक्स और वाई के जगह जो गिवन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है, जैसे कि यहाँ पे गिवन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है, उसको यहाँ पे एक्स और वाई के जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट्स इट, वी गॉट द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। अब एक चीज जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा था कि जो सी को मैं कह रहा था कि इस तरह से लिखना है कि नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे उतना इसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, इक्वेशन को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और क्यों नहीं पड़ता है इसका कारण अभी मैं क्वेश्चन बना के आपको दिखाने वाला हूं। चलिए,
सो चलिए कुछ 2-4 प्रॉब्लम इस पे हम करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेनली आज का यही हमारा मेन टॉपिक था। एक या 2 और टॉपिक करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, टाइम बचेगा तो। चलिए इरेज करता हूं इसको अब। एक क्वेश्चन अज्यूम करिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द perpendicular from a point 3, 4 to the straight line 3x minus 4y is equal to 10। डेफिनेटली ये जनरल फॉर्म में है ये इक्वेशन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3s माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से, तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड लेंथ। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए के जगह क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 9, और b के जगह -4 है, ये हो जाएगा 16। दैट मीन्स आपका आएगा 5। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन में हम ये कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y रेस्पेक्टिवली, और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दैट इज 3x माइनस 4y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आया है ये 3, x कोऑर्डिनेट हमारा 3, y कोऑर्डिनेट हमारा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, 9 माइनस 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा आपका 26। में से 9 गया तो कितना बच जाएगा हमारा 7 और 1, यानी कि 17/5। माइनस आया, नेगेटिव आया, बट चूंकि लेंथ है इसीलिए ये 17/5 आपका आंसर होगा। अब एक चीज और देखिए, ठीक है, क्यों कह रहा था कि जब लेंथ निकालना है तो जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा नेगेटिव बना के हमें लिखना है। मान लीजिए इसके जगह पे आपको एक इक्वेशन दिया जाता, ठीक है, इसके जगह पे आपको जो ये इक्वेशन दिया जाता ये कुछ इस तरह का रहता कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट 3, 4 टू द स्ट्रेट लाइन दिस। अब नॉर्मली इस इक्वेशन को सबसे पहले जब परपेंडिकुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इस तरह से इस इक्वेशन को लिखना होता है कि जो c है वो नेगेटिव हो जाए। यही करते हैं ना, बट यहां पे इसकी कोई जरूरत है नहीं अभी। ऐसा क्यों, देखिए, मान लीजिए इसका हम लोग लेंथ निकालते हैं ऐसे ही, तो क्या लेंथ हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ परपेंडिकुलर का लेंथ इस पॉइंट से 3 × 3 माइनस 4 × 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना 5, ये हो गया 9 माइनस 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा हमारा 19 माइनस 16/5, दैट इज 3/5। अब टिपिकल रूल लगाते हैं, इस इक्वेशन को टिपिकली एग्जैक्ट वे में कन्वर्ट करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 3x माइनस 4y, और इसको -10 इज इक्वल टू, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तभी तो ये -10 होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, और अब ये माइनस। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ 9 + 16 से।
तब ये जाके परपेंडिकुलर फॉर्म में हमारा इक्वेशन होता है। बट यहां पे इसकी रेलेवेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि जब इसका भी लेंथ निकालेंगे, इस तरह से भी इसका लेंथ निकालेंगे तो सेम चीज मिलेगा। देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, -3 इंटू कितना 3, फिर +4 इंटू 4 -10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -9 प्लस 16 -10 दैट इज -3/5। बस नेगेटिव साइन आया, और चूंकि लेंथ साइन पे डिपेंड ही नहीं है, हमें बस पॉजिटिव सॉल्यूशन लेना है, तो इट डजंट मैटर। इसीलिए जब लेंथ परपेंडिकुलर का निकालना होता है तो ये इक्वेशन जिस तरह से दिया होता है बस उसी तरह से अप्लाई कर देना है आपको। इसको नहीं लिखना है कि ये नेगेटिव बना के लिखिए। चूंकि हमें थ्योरम प्रूफ करना था, इसीलिए मैंने कहा कि इसको इस तरह से हमने इक्वेशन को लिख लिया कि जैसे कि C नेगेटिव क्वांटिटी है, कहा था ना अभी केस 2 में। तो बस चूंकि प्रूफ करना था, ठीक है, तो प्रूफ करना था, एग्जैक्ट वे है वही वाला, इसीलिए। अदर देन दैट जब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर की बात आती है तो यहां पे कुछ नहीं, जैसे इक्वेशन है वैसे रहने दीजिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। नेगेटिव आएगा तो उसको हटा के आपको पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव आए तब तो कोई बात ही नहीं है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन करता है ये। चलिए, इस पर्टिकुलर थ्योरम पे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, बट उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। To show that a given point x dash y dash is on one side of a straight line ax plus by plus c is equal to 0, माफ करिएगा, on one side or the other, to show that a given point this is on one side or the other of the straight line ax plus by plus c is equal to 0. To show that a given point this is on one side or the other of the straight line this according as ax dash plus by dash plus c is negative और पॉजिटिव। अब इस पर्टिकुलर प्रूफ का कोई ज़्यादा रेलेवेंस आपको अभी नहीं लगेगा, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है। इनफैक्ट अभी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा उसमें इसका काम हमें लगने वाला है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई गिवन स्ट्रेट लाइन है ये ax plus by plus c is equal to 0, राइट। और आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन के किस तरफ है, किस तरफ से मतलब है कि ये नेगेटिव y के तरफ है या पॉजिटिव y के तरफ है, ठीक है। यही इसमें हमें पता करना है, और हमें यही प्रूव करना है कि इसके साइन को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि ये गिवन पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के किस तरफ है। अब इसका जो मीनिंग है वो आपको पता चलेगा जब इसका प्रूफ आप देखेंगे। चलिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओके। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, यहां मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट P यहां पे है। यही पॉइंट P हो सकता है कि यहां पे हो या यहां पे हो। इसका कोऑर्डिनेट x और x डैश और y डैश है।
ये Q, ये Q, ठीक है। P पॉइंट है और इसी पॉइंट के बारे में हमें बताना है कि किस तरफ है। तो P हो सकता है कि एक तरफ हो या दूसरे तरफ हो, यही दोनों तरफ हो सकता है ना P। सो x डैश y डैश। अब Q का कोऑर्डिनेट अगर यहां पे हमने मान लिया x डैश, क्योंकि भाई x कोऑर्डिनेट ये लाइन जो है y के पैरेलल है, साफ साफ है y के पैरेलल ये लाइन है। अभी हम कंस्ट्रक्शन खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो बताएंगे PQ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y। तो x कोऑर्डिनेट इसका और इसका बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट इसका y डबल डैश मान लेते हैं। यहां भी वही काम करेंगे, x कोऑर्डिनेट इसका भी x डैश y डबल डैश, ठीक है। L M, चलिए लेट P x डैश y डैश be the given point, ठीक है। ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर, नहीं, पैरेलल to the y axis meeting the given line LM in Q, ठीक है। Let the coordinates of Q be x dash y डबल डैश। x डैश जैसा कि पता है PQ पैरेलल खींचा है हमने, तो x कोऑर्डिनेट इस लाइन पे हमेशा सेम होता है, पता है आपको। चलिए भाई, तो क्लियरली द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन LM is AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ Q जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, सिंस Q x डैश y डबल डैश lies on 1, therefore ax डैश प्लस by डबल डैश प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब y डबल डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x डैश प्लस c डिवाइडेड बाई b नेगेटिव। अब ये क्या बता रहा है आपको, ये यही बता रहा है कि अगर y डैश हमारा पॉजिटिव है, y डैश पॉजिटिव का, y डबल डैश अगर पॉजिटिव है, y डबल डैश पॉजिटिव का क्या मतलब है, y डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है। अब एक चीज देखिए, इन दोनों केस में y डबल डैश जैसा फिगर मैंने बनाया है, तो इन दोनों केस में y डबल डैश तो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अभी मत देखिए। नाउ इफ y डबल डैश माइनस वाई डैश, चाहे ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, इफ y डबल डैश इज ग्रेटर देन y डैश, y डबल डैश इस केस में ग्रेटर देन y डैश, इसका मतलब है कि P इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। क्यों नहीं, P इज ऑन द पॉजिटिव साइड, अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि PQ आपने इस पॉइंट से लाइन को देखना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो PQ क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव x की तरफ जाएगा। अगर y डबल डैश ग्रेटर देन y डैश है, मतलब इस वाले सिनारियो में यहाँ पे y डबल डैश y डैश से बड़ा है, तो इस केस में PQ जो है वो क्या है, PQ यानी कि y की तरफ जा रहा है। और जब भी ऐसा सिनारियो होगा तो डेफिनेटली P जो है इधर लाई करेगा ओरिजिन की तरफ। अगर देन PQ is along the positive direction of the y axis, और जब भी ऐसा होगा तो यानी कि P जो है इस लाइन से नीचे होगा, ठीक है, तभी तो इस लाइन पे टच कर रहा है PQ जाके, क्योंकि अल्टीमेटली Q इस लाइन पे टच करना चाहिए। चलिए, एंड इफ y डबल डैश इज लेस देन y डैश, यानी कि ये वाला सिनारियो, तो PQ नेगेटिव y के तरफ लाई करेगा, देन PQ इज along the negative direction of the y axis। तो अगर ये दोनों सिनारियो हमें पता चल जाए तो दैट मीन्स हम ये बता सकते हैं कि जो P पॉइंट है वो लाइन के किस तरफ है, क्या ये इस तरफ है या उस तरफ है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर नीडेड टू फाइंड हियर, और ये हमने ऑलमोस्ट फाइंड कर लिया है। बस अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें पता है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि जो पॉइंट P है वो लाइन के किस तरफ है, एक तरफ है या दूसरे तरफ है। चलिए, अब PQ नेगेटिव के तरफ है या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y के तरफ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पता कर सकते हैं पॉइंट किस तरफ है। यहां से देख रहे हैं कि अगर PQ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस की तरफ इसको बनाया जा रहा है ये, तो इसका मतलब कि y डबल डैश y डैश से बड़ा होगा। तो इस सिनारियो में PQ चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो P इधर होगा। सिमिलरली फॉर दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। नाउ इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू करिए। देयरफॉर y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डबल डैश मेरा क्या है, ax प्लस c बाई b माइनस y डैश इज इक्वल टू माइनस 1 बाई b इंटू ax प्लस b ax डैश, यहाँ पे x डैश कर दीजिए, यहाँ x डैश है, ठीक है, by डैश प्लस c, ठीक है। तो देयरफॉर इफ ax डैश प्लस by डैश प्लस c इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा, यहां से डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए, यहां पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहां से सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है b पॉजिटिव या नेगेटिव हो। बट मान लीजिए कि b पॉजिटिव है, हमारा b पॉजिटिव है, यानी कि ये जो माइनस 1 बाई बी है ये आपका नेगेटिव है, सर्टेन हो गया। सपोज कर लीजिए अगर ये क्वांटिटी ax डैश प्लस by डैश प्लस c आपका पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट मीन्स y डबल डैश माइनस y डैश इज नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव हो यानी कि y डबल डैश इज लेस देन y डैश हो तो PQ क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ ड्रॉ होता है, यानी कि P जो है इस साइड पे रहेगा, अपोजिट टू द ऑरिजिन। अगर ये भी नेगेटिव है और ये पहले से पूरा नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगर ये पॉजिटिव है हमारा, ये पूरा हमारा पॉजिटिव जब आ रहा है, यानी कि y माइनस वाई डैश हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, ये होता है PQ along the positive direction of the x axis, that means P is ऑरिजिन के, जिस तरफ ऑरिजिन है लाइन के उसी तरफ हमारा P जो है पॉइंट होगा, लोकेटेड होगा, ठीक है। सो दिस इज, ये आपको एक इररिलेवेंट सा कॉन्सेप्ट है, बट ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें
आगे इसका यूज बहुत ज़्यादा मिलेगा करने को, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको बता देना ज़रूरी है, कभी कभी ये दिक्कत करता है। तो यहाँ पे P एक साइड होने का या दूसरे साइड होने का मतलब ये है कि ये जो PQ है ये किस तरह से ड्रॉ कर रहा है, PQ यानी कि पॉजिटिव y के तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन हम इंक्लूड कर रहे हैं, PQ नेगेटिव y के तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स जब नेगेटिव y के तरफ होगा तो ऑरिजिन के अपोजिट P का लोकेशन होगा, और जब पॉजिटिव y के तरफ होगा यानी कि इस तरह से, तो ऑरिजिन के जिस तरफ ऑरिजिन है लाइन के उसी तरफ P का लोकेशन होगा। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। चलिए अब इससे रिलेटेड एक और पर्टिकुलर थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। Note the point P and, या ऐसे लिख लीजिए, the point x dash y dash and the origin are on the same side of the line ax plus by plus c is equal to 0 if ax dash plus by dash plus c and a into 0, origin का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, plus b into 0 plus c is equal to c have the same signs. That is, if ax dash plus by dash plus c has the same sign as c, ठीक है, c का जो साइन है वही साइन इसका रहेगा, तो ऑरिजिन और ये कोई भी पॉइंट इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के किसी एक ही तरफ दोनों लाई करेंगे, लोकेट होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट, और ये साफ साफ पता भी चल रहा है पिछले थ्योरम से, ठीक है। मान लीजिए कि इसका कुछ साइन आ रहा है, तो डेफिनेटली वही साइन इसका भी आना चाहिए, तभी तो ऑरिजिन और ये इस लाइन के किसी एक ही तरफ लोकेट करेंगे ना, साफ क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि कोई भी दो पॉइंट है, और ये पता करना हो कि वो दोनों पॉइंट किसी गिवन लाइन के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं या कि एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। यहां भी सेम केस था, लेकिन यहां पे एक हमारा पॉइंट ऑरिजिन था। मान लीजिए ऑरिजिन ना होके एक तो ये पॉइंट है और एक इसी तरह का तो कोई दूसरा पॉइंट होता, और ये आपसे पूछा जाता है कि पता करिए कि ये दोनों पॉइंट किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड है या सेम साइड है। बड़ा आसान है वो भी। चलिए अभी जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, अगर वो पता है, इसीलिए कहा कि उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, तो ये भी आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हो, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये गिवन स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट P है जो कि x डैश y डैश है, ये एक पॉइंट Q है जो कि x डबल डैश y डबल डैश है, राइट। हो सकता है कि P यहाँ पे हो, x डैश y डैश, और Q भी एक ही तरफ हो, Q भी एक ही तरफ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलिए x डैश और y डबल डैश, अब यहां से अगर इसको मिलाएंगे और यहां से इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये दोनों लाइन, दोनों सिचुएशन में, दोनों केसेस में, ये जो लाइन दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है,
डेफिनेटली इस गिवन स्ट्रेट लाइन को या तो यहां पे नहीं तो यहां पे तो काटेगा। तो हम ये चीज चेक करके कि ये जो लाइन है, ये लाइन को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो के साइन को पता करके हम ये बता सकते हैं कि P और Q इस गिवन लाइन के ऑपोजिट साइड्स है या फिर इस गिवन लाइन के सेम साइड है। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है एल एम, ठीक है। अभी मैं P और Q का, मान लीजिए P यहां पे है और Q यहां पे है, x डबल डैश, चलिए आज मैं x2 y2 मानता हूं और इसको x1 y1 मानता हूं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Q यहां नहीं होके इधर ही हो, या फिर P और Q एक तरफ हो, कहीं भी मैंने ऊपर मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मान लीजिए कि P यहां पे हो, x1 हो y1 और Q जो है ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट R है, ये भी पॉइंट R ही है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। चलिए we can easily find out whether any 2 points x1 y1 and x2 y2 are on one side, या इस तरह देखिए सेम साइड, are in opposite or the same side of the given straight line ax plus by plus c is equal to 0 by considering the ratio m is to n in which the line joining the 2 points, considering the ratio m is to n in which the line joining the 2 points is divided by the given line। ये जो गिवन लाइन है, इस लाइन को जो कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, डेफिनेटली R पे डिवाइड कर रहा है। अगर अपोजिट है तो R इंटरनली दोनों इस लाइन को डिवाइड करेगा, और अगर दोनों सेम साइड है तो R एक्सटर्नली दोनों को डिवाइड करेगा। सो दैट्स एग्जैक्टली। चलिए भाई, तो वी हैव इफ द 4, इस तरह से लिखते हैं मैथ्स में, 4 इफ x डैश y डैश आर द coordinates of R, then by section formula x dash is equal to क्या हो जाएगा, mx2 plus n
x1 divided by m plus n and y dash is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. Clearly x dash y dash r क्या है, इस गिवन स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, राइट? दैट मीन्स ये जो x डैश y डैश है, जो कि r का कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया है, वो गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा. क्लियरली x डैश y डैश इज y डैश लाइज ऑन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसलिए ax डैश प्लस by डैश प्लस c इज इक्वल टू 0. x डैश कितना है हमारा, mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस b my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है भाई, चलिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, m को कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारा बचेगा ax2 प्लस m को हमने कॉमन लिया by2. एक मिनट, यहाँ पे cm, हाँ ax2 प्लस by2 प्लस c, और फिर कॉमन लेंगे हम n को, तो हमारा बचेगा ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0. अब करके देख सकते हैं यही आएगा. इसलिए m बाई n इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c. अब देख लीजिए, अब जो पहला वाला कंडीशन था कि कोई एक पॉइंट किसी लाइन के एक तरफ लाई करेगा या दूसरे तरफ लाई करेगा, उसी कंडीशन को यूज करके हम लोग यहां पे बता सकते हैं कि m बाई n का जो साइन है वो डिटरमाइन कर देगा कि p और q इस लाइन के अपोजिट साइड्स है, दैट इज r इन दोनों के बीच में है, या r एक एक्सटर्नल डिवाइडर है इस लाइन का, दैट इज pq का. चलिए भाई देख लेते हैं क्या करना है. अब देखिए, ये तो हमें भी पता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन अपोजिट साइन का हो, मतलब अगर इसका साइन और इसका साइन ऑपोजिट हो जाए, तो अपोजिट हो जाए तो यानी कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, और पहले से एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या, पॉजिटिव, यानी कि m बाई n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और जब m बाई n ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, m बाई n ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, उस सिनारियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट में, इस लाइन के अपोजिट में लाई करेगा. क्यों? क्योंकि अब ये लाइन और ये लाइन, मतलब इस एक्सप्रेशन का साइन और इस एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होने का क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 वो लाइन के किसी दूसरे तरफ है, और ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन के अपोजिट साइड में है, तभी तो दोनों का साइड हमारा ऑपोजिट है ना. आपने देखा था ना कि ऑरिजिन और कोई पॉइंट x डैश y डैश लाइन के एक ही तरफ लाई करेगा अगर दोनों एक्सप्रेशन का, यानी कि ax डैश प्लस by डैश प्लस c एंड a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, इन दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा. बट यहां पे दोनों का साइन ऑपोजिट है, यानी कि m बाई n क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया. तो इसीलिए तो क्लियरली इफ m बाई n इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c are of opposite signs
and hence P and Q are on the opposite sides of the given line ax plus by plus c is equal to 0. Similarly, and if m by n is less than 0, then लेस देन 0 कब होगा? जब इन दोनों का साइन सेम होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दोनों का साइन सेम कब होगा? जब दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ रहेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 लाइन के एक ही तरफ रहेंगे जब m by n नेगेटिव हो जाए, दैट इज इन दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये भी पॉजिटिव, ये मान लीजिए नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसका भी साइन सेम कब होता है? जब दोनों पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 लाइन के एक ही तरफ लाई करेंगे। देन ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 plus by2 plus c are of the same sign, therefore p and q are on the same sides of ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है? सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टू यू। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना? और याद रखिएगा, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप आसान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन एनी मोर इन क्लास 9th और 10th। तो यहां से चीजें टफ ही होते जाएंगी, आसान नहीं होंगी आपके लिए। चलो, कोई दिक्कत हो इसमें तो आप मेरे से दोबारा पूछिए। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं, 2-3, उसके बाद आज के क्लास को खत्म करेंगे। अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर का लेंथ बताया। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक परपेंडिकुलर का लेंथ पूछ रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे ऑरिजिन से, तो क्या हो जाएगा? इस परपेंडिकुलर का लेंथ p इज इक्वल टू सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, ये एक शॉर्टकट है। द लेंथ, नोट में लिख लीजिए, the length of the perpendicular from the origin upon a given straight line ax plus by plus c is equal to 0 is क्या हो जाएगा हमारा? c बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है आपका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑरिजिन से पूछा जा रहा है तो एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा? 0 0, बचा क्या? c बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा, ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए। ओके, मान लीजिए आपसे पूछा जाए
find the length of the perpendicular upon the straight line x by 3 minus y by 4 is equal to 1 from the origin। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कितना है 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको इतना लिख सकते हैं ना हम, 4 3 12 एलसीएम लेके। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसलिए रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 0। ऑरिजिन से पूछा जा रहा है तो क्या होता है 12, साइन का रेलेवेंसी कुछ है नहीं तो छोड़ दीजिए साइन, 12 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 यानी कि 12/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑरिजिन से है तो अभी आपने देखा इतना। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। शो दैट चलिए ये वाला प्रॉब्लम देख लीजिए थोड़ा। फाइंड the length of the perpendicular from -3 -4 upon the straight line 12x plus 6 is equal to 5y minus 2। कुछ नहीं करना है, 12x plus 72 5y minus 10 that implies 12x minus 5y plus 82 is equal to 0। अब जैसा मैंने कहा था यहाँ C पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकाल लीजिए। रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू -3x कोऑर्डिनेट माइनस 5 इंटू -4y कोऑर्डिनेट प्लस 82 है आपका यहाँ पे, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका -36 प्लस 20 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 144 25 169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। कितना हो गया आपका 82 और 20 102, 102 में से 36 गया तो कितना हो गया 66 डिवाइडेड बाई 13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कितना आसान है। अगर मान लीजिए इसको आप नेगेटिव करके लिखते हैं, नेगेटिव भी करके लिखते तो यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव आता और कुछ नहीं, फिर भी आपको पॉजिटिव आंसर ही लिखना होता बिकॉज इट इज लेंथ। चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आई थिंक ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द perpendicular from the origin upon the, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है, स्ट्रेट लाइन joining the 2 points whose coordinates are a cos alpha, a sin alpha and a cos beta, a sin beta। बड़ा ही आसान है। कह रहा है कि उस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालिए जो कि ऑरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन पे डाला गया है, जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स आपको पता है क्या होता है,
the equation of the line joining the two given points is what? y minus a sin अल्फा इज इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे और हमारा आएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई फिर a कॉमन ले लेंगे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा x माइनस a कॉस अल्फा। ठीक है, इसको इधर ही रहने देते, इसको सॉल्व कर देते हैं। ए कट गया, लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, साइन माइनस कॉमन लेके x माइनस a कॉस अल्फा, साइन c माइनस साइन d, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। वेरी गुड। ये क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। वेरी गुड, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। इंटू एक्स माइनस ए कॉस एल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ माइनस लिख देते हैं नीचे और इसको हम भाई काट देते हैं और ये 2 और 2 भी कट गया। अब ये जो है इस माइनस को ऊपर भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे जो बचा उससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस a साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बचा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू माइनस माइनस प्लस a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्वेश्चन मुझे साफ साफ दिख गया। x वाले को इधर ले आइए, x कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस पहले से y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। वेरी गुड, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या है a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा और यहीं से a कॉमन लिया है मैंने यहाँ से, और ये जो उधर जाएगा वहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वेरी गुड। a कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए यानी कि अल्फा, और बी क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हो गया आपका इक्वेशन, हो गया एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इक्वेशन पहले लिख लीजिए, इस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये इधर जाएगा तो a कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर निकालना है, इसलिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, b क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बचा क्या a कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ, दैट्स इट। ठीक है, माइनस साइन कोई रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे लेंथ में, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, कल कुछ प्रॉब्लम्स है उसको करेंगे, इसमें कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स भी है इससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, तो उसको कल करेंगे क्योंकि आज टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर ये क्लास थोड़ा ट्रिकी है, खास करके वो वाला टॉपिक जिसमें हमें ये पता करना है कि किसी स्ट्रेट लाइन के
किस साइड में वो पॉइंट है, या 2 पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड है या सेम साइड है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, आगे आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा. अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से आप दोबारा पूछिए, मैं आपको बताऊंगा. दैट्स इट. थैंक यू.